ओम शांति। एक शताब्दी तक आध्यात्मिक प्रकाश फैलाने वाली ध्रुव तारा और शांति की प्रतिमूर्ति राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि एक पवित्र तपस्या है। 101 वर्षों के लंबे सफर में उनके कदमों ने करोड़ों लोगों को राह दिखाई है। आज हम उनके जीवन के अनमोल क्षणों और उन्हें मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों के बारे में गहराई से जानेंगे। बचपन और आध्यात्मिक नींव। 25 मार्च 1925 को सिंध प्रांत के हैदराबाद में एक समृद्ध परिवार में लक्ष्मी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर हमारी दादी जी बनी। बचपन में अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, लेकिन नन्ही लक्ष्मी की रुचि ईश्वर के ध्यान में अधिक थी। जब 12 साल की उम्र में उन्होंने ओम मंडली में कदम रखा, तो वहां मिले आध्यात्मिक अनुभव ने उन्हें एक योगिनी बना दिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा को अपने आध्यात्मिक पिता के रूप में पहचानते ही उन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा और कराची तपस्या। ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापित विशेष ओम मंडली स्कूल में उन्होंने केवल किताबी शिक्षा ही नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान को भी आत्मसात किया। बाबा के सानिध्य में उनकी शिक्षा एक विशेष पद्धति से हुई, जहां उन्होंने लौकिक विद्या के साथ साथ अलौकिक राजयोग ज्ञान को भी गहराई से सीखा। कराची में बिताए गए 14 वर्षों के एकांत तप ने उन्हें एक शिव शक्ति के रूप में तैयार किया। 1950 में जब संस्था माउंट आबू स्थानांतरित हुई, तो वहां की कठिन परिस्थितियों को भी उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति और मुस्कान से जीत लिया। आबू की पहाड़ियों में एकांत ध्यान और प्रतिदिन ज्ञान मुरली के मनन ने उन्हें स्वराज्य अधिकारी, अपने मन की मालकी दिव्य स्थिति का अनुभव कराया। वैश्विक सेवा। एक दूत के रूप में दादी जी की सेवाएं केवल भारत तक सीमित नहीं रहीं। 1954 में जापान में आयोजित विश्व शांति सम्मेलन के माध्यम से वे एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक दूत बनी। उन्होंने जापान, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों की यात्रा कर हजारों लोगों को राजयोग से परिचित कराया। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आध्यात्मिकता का एक सेतु बनाया। पूरे भारत में उनके द्वारा की गई पदयात्राएं और युवाओं के लिए आयोजित साइकिल रैलियां एक इतिहास हैं। 12,000 किलोमीटर की पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने नैतिक मूल्यों का संदेश फैलाया। व्यसन मुक्त समाज के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। 1996 से उन्होंने हजारों ब्रह्मा कुमारी बहनों को प्रशिक्षित कर संस्था को एक विशाल वट वृक्ष की तरह फैलाया। संस्था का विस्तार और प्रशिक्षण। दादी जी ने दुनिया भर के 5,400 से अधिक सेवा केंद्रों में कार्यरत 50,000 से अधिक बहनों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक और मातृशक्ति की भूमिका निभाई। ब्राजील, अमेरिका और रूस जैसे देशों में एडवांस्ड मेडिटेशन रिट्रीट्स का संचालन करते हुए उन्होंने विश्व भर में शांति का संदेश दिया। 100 वर्ष की आयु में भी वे बिना थके उसी उत्साह के साथ प्रतिदिन अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त ध्यान से अपनी दिनचर्या शुरू करती थी। दुनिया के सबसे बड़े महिला नेतृत्व वाले संस्थान का सफल संचालन करते हुए वे अनुशासन का दूसरा नाम बन गईं। दुर्लभ सम्मान। मानद डॉक्टरेट। दादी जी की निरंतर सेवाओं को पहचानते हुए समाज ने उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें सबसे प्रमुख है 20 फरवरी 2014 को गुलबर्गा विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में प्रदान की गई मानद डॉक्टरेट यानी ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि। समाज में नैतिक मूल्यों के उत्थान और विशेष रूप से युवा व महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। उस भव्य समारोह में भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पद्म भूषण डॉक्टर आर चिदंबरम जी मुख्य अतिथि थे। गर्व की बात यह है कि उस दिन डॉक्टरेट प्राप्त करने वाली 12 महान हस्तियों में दादी रतन मोहिनी जी एकमात्र महिला नेतृत्व थीं। ये दादी जी के त्याग और समर्पण की एक बहुत बड़ी पहचान थी। निष्कर्ष। अमरत्व। अपने जीवन के अंतिम समय तक यानी 101 वर्ष की आयु में भी वे अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूली। प्रतिदिन अमृत वेला ध्यान से अपनी आत्मिक शक्ति को संचित करते हुए उन्होंने संस्था का मार्गदर्शन किया। अंततः 8 अप्रैल 2025 को
उन्होंने अपनी देह त्याग दी और परमात्मा की गोद में समा गईं। किसी संस्था की मजबूती उसकी नींव रखने वालों के त्याग पर टिकी होती है। दादी रतन मोहिनी जी की 87 वर्षों की अखंड सेवा, सादगी और तपस्या की जड़ों पर ही आज ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्वव्यापी बनी है। भले ही वे भौतिक रूप से हमारे बीच न हों, लेकिन उनके द्वारा जलाई गई ज्ञान की ज्योति हम सभी के भीतर हमेशा प्रकाशित रहेगी। ओम शांति।